गुड मॉर्निंग बच्चों। सिट डाउन। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। आज आप जो है प्राथमिक विद्यालय रामपुर प्राण के बच्चों से तर्क शक्ति में जल प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे। बच्चे दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाए थे, बहुत सराहना हुई कि जैसे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जैसे टॉपर पढ़ा रहे हैं। आज उसी तरीके से इनका चैप्टर खत्म हुआ है वाटर इमेज का, और ये वाटर इमेज एक अध्यापक के रूप में अपनी क्लास को बताएंगे, संबोधित करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों, बगल में सब्सक्राइब की बटन लगी हुई है, उसको दबाइए। रीजनिंग की सारी क्लास, हिंदी की सारी क्लास, नवोदय सैनिक स्कूल की सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ठीक है। गर्मी की छुट्टियों में कुछ टीचर बता रहे हैं, कुछ अध्यापक बता रहे हैं, कुछ पेरेंट कह रहे हैं कि सर क्लास पढ़नी चाहिए। गर्मी की छुट्टियों में सारी क्लास लाइव पढ़ेगी आपकी, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है। तो इसी क्रम में हमारे बच्चे अध्यापक के रूप में यहां आएंगे और जल प्रतिबिंब पढ़ाएंगे। आइए। जाओ। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब माने वस्तु की परछाई। जल प्रतिबिंब में एक परिभाषा होती है, उस परिभाषा को कहते हैं ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग, किंतु बाएं दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जल प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता बल्कि ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण होता है। अगर दर्पण को हम क्षैतिज कर दें तो वह जल प्रतिबिंब का रूप धारण करेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मैं कलम का आपको उदाहरण दे रही हूँ, उसका मैं जल प्रतिबिंब बनाऊंगी। एक क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर है तो वह नीचे की ओर बनेगी, क्योंकि जल प्रतिबिंब ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर बनता है। अब इसमें कहाँ पे आ जाती हूँ मैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। अब एक सर्कल बाईं तरफ है तो वह बाईं तरफ ही बनेगा, मध्य में है तो मध्य में बनेगा। अब एक सी नीचे की ओर मुंह करके बैठा है तो वह ऊपर की ओर मुंह करके बैठेगा। अब हम ला पे आ जाते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। अब 3 नीचे की ओर मुंह करके, ये देख सकते हैं आप 3 है, ये नीचे की ओर मुंह करके बैठा है तो वह ऊपर की ओर मुंह करके बैठेगा। माँ पे आ जाते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। अब एक सर्कल नीचे की ओर है तो वह ऊपर की ओर बन जाएगा, मध्य में भी कह सकते हैं। और मध्य से एक रेखा ऊपर की ओर गई है तो वह नीचे की ओर जाएगी। यह हमारा कलम का जल प्रतिबिंब बन गया। आपको कोई डाउट? यदि इन अक्षरों को आकृतियों का रूप दे दिया जाए तो टीचर जी आप समझा देंगी? यस सर। चलिए कुछ फिगर हम बनाते हैं। आप फिगर का भी प्रैक्टिस किए हो ना, मिक्सचर बनाए हो अल्फाबेट का। हिंदी का नहीं पढ़े थे लेकिन आप टीचर हिंदी पढ़ा रही हैं, दैट्स वेरी गुड। ये एक वर्ग है, इस पे इसी तरीके के प्रश्न आते हैं आपके यहाँ। यस सर। चलो एक सर्कल बना हुआ है, नीचे प्लस लगा हुआ है। एक ट्राइएंगल बना है, ट्राइएंगल के ऊपर, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ये हुआ। यहां एक सर्कल बैठा देते हैं। एक एरो का मुंह नीचे बना हुआ है। ऐसे फिगर एग्जाम में आते हैं और आपकी टीचर मैम आपको बताएंगी ये कैसे बदलेगा, कैसे रूप इसका चेंज करेगा। तो देख सकते हैं एक वर्ग है तो वह वर्ग ही बनेगा।
बनेगा। तो एक सर्कल ऊपर की ओर है तो वह नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब में ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर होता है, या ऊपर की ओर है तो यह नीचे की ओर बनेगा, प्लस नीचे की ओर है तो ऊपर की ओर बनेगा। अब हम ट्रायंगल पे आ जाते हैं। एक क्षैतिज रेखा नीचे की ओर है तो वह ऊपर की ओर बनेगी। इसके बाद एक ए नीचे की ओर मुंह करके बैठा तो ऊपर की ओर मुंह करके बैठेगा। अब हम इस पे आ जाते हैं, इस डिब्बे पे क्या कहते हैं, या ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर बनेगा। एक सर्कल बाईं ओर है तो वह बाईं ओर बनेगा, पर वह नीचे की ओर है तो ऊपर की ओर बनेगा। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक है, ओके। एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो वह एक रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक भी ऊपर की ओर मुंह करके बैठा तो वह नीचे की ओर मुंह करके बैठेगा। ये हमारा बन गया है जल प्रतिबिंब का। थैंक यू। नेक्स्ट टीचर आर्या। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब उसकी परछाई। जल प्रतिबिंब का लगाने का नियम है, ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर बनता है, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें पार्श्विक उत्क्रमण नहीं होता बल्कि ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण करते हैं, अगर दर्पण को क्षैतिज कर दिया जाए तो वो उसका जल प्रतिबिंब की तरह जल प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि हम ज्ञान का जल प्रतिबिंब बनाते हैं। टीचर मान जो लिख रहे हैं ज्ञान है कि ज्ञान है? तो ज्ञान बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। एक क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर है तो एक क्षैतिज रेखा नीचे की ओर बनेगी। एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई तो एक रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। जो रेखा नीचे से ऊपर की ओर गई है उसके मध्य में एक क्षैतिज रेखा जुड़े तो इसके मध्य में एक क्षैतिज रेखा जुड़ेगी। अब एक अर्धवृत्त या हाफ सर्कल ऊपर की ओर मुंह करके बैठा है तो यह नीचे की ओर मुंह कर बैठेगा, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण होता है। इसमें एक गोला जुड़ा है, वो बाईं ओर जुड़ा है तो बाईं ओर ही जुड़ेगा। इसमें कुछ नीचे की ओर, जो गोले से कुछ नीचे की ओर निकला है तो वह ऊपर की ओर निकलेगा। अब एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक रेखा इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। इसमें इसके मध्य में कोई रेखा जुड़ी, क्षैतिज रेखा जुड़ी है तो इसके मध्य में क्षैतिज रेखा जुड़ेगी। इसमें एक गोला जुड़ा है नीचे की ओर तो एक गोला जुड़ेगा ऊपर की ओर। आपको कोई डाउट? आपने हिंदी वर्ड का किया है जो कि बहुत ही टफ होता है। इधर और हम अल्फाबेट और न्यूमरल का मिक्सचर देते हैं ना, टीचर मैम आपको बताएंगे कि कैसे ये कन्वर्ट होता है। P65 R लिखा हुआ है और सेम ऐसे ही आपके पेपर में प्रश्न पत्र में आता भी है। ठीक कीजिए। एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। इसमें एक अर्धवृत्त या हाफ सर्कल या सी की आकृति कह सकते हैं। ये बाई और बगल के बैठी है तो वो बाई और, क्योंकि इसमें पार्श्विक उत्क्रमण नहीं होता। इसमें एक गोला नीचे की ओर जुड़ा है तो एक गोला ऊपर की ओर जुड़ेगा। इसमें ऊपर की ओर कुछ गया है तो नीचे की ओर आएगा। बाईं ओर गया है तो बाईं ओर ही आएगा।
फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर मुड़ गया है थोड़ा सा, तो यहाँ से हम नीचे की ओर इसको थोड़ा मुड़ा देंगे। एक क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर है तो एक क्षैतिज रेखा नीचे की ओर होगी। इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा नीचे की ओर आई है तो ऊपर की ओर जाएगी। इसमें सी आकार की अर्धवृत्त कह सकते हैं इसको, ये बाई ओर मुड़ करके बैठा तो ये बाई ओर मुड़ करके बैठेगा। अब एक आर पर आते हैं, एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। इसमें एक अर्धवृत्त जुड़ा है, इसमें एक अर्धवृत्त जुड़ेगा, वो बाईं तरफ मुड़ करके बैठा बाईं तरफ मुड़ करके बैठेगा। अब इसमें एक रेखा दाहिनी ओर भाग के आई है मध्य से, तो एक रेखा दाहिनी ओर मध्य से भाग के आएगी। ये हमारा P65R का जल प्रतिबिंब बनकर तैयार है। थैंक यू। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अथर्व वर्मा और मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ जल प्रतिबिंब। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज की एक परिभाषा होती है, जल प्रतिबिंब में ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर बनता है, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं था। आपको हम एक उदाहरण बताते हैं। COW, हम पहले सी को बताएंगे। सी को हम दाएं तरफ मुंह करके बैठा तो दाएं तरफ ही मुंह करके बैठेगा, इसमें ऊपर नीचे में कुछ नहीं होगा, सी ही रहेगा, ओ ही रहेगा। डब्ल्यू अब हम बनाते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर रही थी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। हम लोग यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से नीचे से एक रेखा ऊपर की ओर गई है तो ऊपर से एक रेखा नीचे की ओर आएगी, किंतु यहाँ से अब हम लोग यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से एक रेखा नीचे आई है तो यहाँ से एक रेखा ऊपर जाएगी। अब इसमें हम लोग यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से एक रेखा ऊपर गई है तो यहाँ से एक रेखा नीचे आएगी। किसी को कोई डाउट? थैंक यू बोल दिया करो, इतने बढ़िया समझ रहे हैं। नेक्स्ट टीचर अक्षिता। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। जल प्रतिबिंब को बनाने का नियम है कि ऊपर की वस्तु नीचे तथा नीचे की वस्तु ऊपर, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि COL, एक सी दाईं ओर मुंह करके बैठा है तो एक सी दाईं ओर मुंह करके बैठेगा। दाईं ओर मुंह करके बाईं ओर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप लोग पूछा करो कि मैम ये दाईं ओर मुंह करके बैठा है, बाईं ओर क्यों नहीं करेगा ना? ठीक, ओके। एक ओ है वो ओ ही बनेगा। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक क्षैतिज रेखा दाईं ओर गई है तो एक क्षैतिज रेखा नीचे बनी है तो एक क्षैतिज रेखा ऊपर बनेगी, किंतु वो दाईं ओर गई है तो वो दाईं ओर जाएगी। एक क्षैतिज रेखा ऊपर बनी है तो एक क्षैतिज रेखा नीचे बनेगी। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एनी डाउट? नो। थैंक यू। थैंक यू टीचर। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज को लगाने का प्रमुख एक नियम है,
वस्तु में ऊपर 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 का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर बनता है, परंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एल ओ ही बनेगा। एक वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक वर्टिकल लाइन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर बनी है तो वो नीचे बनेगी। एक वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की ओर आई तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे बनी है तो वह ऊपर बनेगी। ये हमारा OTL का जल प्रतिबिंब बन गया। किसी बच्चे कोई डाउट है? नो सर। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारे टीचर लोग कुछ न्यू ज्वाइनिंग टीचर हैं ना, नए बच्चे आए हुए हैं, लेकिन क्या सुपर परफॉर्मेंस है। एक चीज और बताते हैं, एक बच्चा हमको फोन करता है, सर जो पिछले में आपने ट्रिक बताया था, उसको जब घुमा रहा हूं तो घूम जा रहा है। हमने इसीलिए बताया था कि आप ट्रिक के भरोसे ही रह रहे हो। क्या है, पेपर जब आपका एग्जाम चलता रहेगा बेटा, क्या जब एग्जाम चलता रहेगा और एग्जाम में टेबल के ऊपर आपका प्रश्न पत्र OMR सीट रहेगी, ऐसे रखी हुई है, पीछे से घूम करके जाने देगा इन्विजिलेटर? नहीं जाने देगा कि जा करके घूम करके देख लो कैसा उल्टा दिख रहा है, कभी नहीं जाने देगा। हाँ, जब आप पलटोगे कॉपी तो अगर इंडिविजुअल लेटर लिखा हुआ है, इंडिविजुअल आकृति है, तब तो चेंज आपको दिखेगी। लेकिन अगर समूह में बैठी हुई है तो क्या दिक्कत होती है, जरा देखो, हम समझ लेते हैं। जरा देखिए, अगर लिखा हुआ है ABU, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, जब आप कॉपी पलटोगे उल्टा तो होएगा, लेकिन जानते हो क्या होगा, एक चीज और हो जाता है, A इधर आ जाएगा, U इधर आ जाएगा। इसका अपोजिट आपको ऑप्शन वो जानता रहता है, कहीं इनके गुरुजी ट्रिक बताए हो, बच्चा ट्रिक के भरोसे हो प्रैक्टिस न कर रहा हो, उसमें दो ऑप्शन सजे रहेंगे। जरा देखो इसका उल्टा क्या क्या होएगा, एक तो ये होगा BU, करेक्ट है? यस सर। सेकंड क्या रहेगा, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन वो ये बनाया रहेगा कि बच्चा कॉपी पलटा होगा ऐसे ही, U इधर लिखा रहेगा, B सेंटर में ही रहेगा, A ऐसे लिखा रहेगा। अगर आपने केयर नहीं किया तो ऐसे दिखेगा और आप बेटा टिक कर जाओगे, गलत हो जाएगा। हम एक चीज मानते हैं, बच्चा फोन किया, जाना, बच्चे को चंचल होना चाहिए। बच्चे को क्या होना चाहिए? चंचल। जो भी वीडियो पेरेंट देख रहे हो, मेरा मानना है बच्चा बदमाश होना चाहिए। अगर बच्चा घर पर बदमाशी कर रहा है, चंचलता कर रहा है, ताली बजाइए, खुश हो जाइए। इस उम्र में बच्चा आपको भागवत नहीं सुनाएगा। अगर उसको जो है प्रमोट करेंगे, रीजनिंग की धार बहेगी, गणित की धार बहेगी, बच्चा टॉप करेगा। उसका दमन मत कीजिए, संदमन कीजिए, उसकी ऊर्जा को डाइवर्ट कीजिए। ठीक, बच्चा घर में बदमाशी कर रहा है, चंचलता कर रहा है, तो उम्र है ना, वो फोन किया, वो तुरंत घुमाया होगा, बच्चा घुमाया होगा और उसने बताया सर ये। और जरा एक चीज देखो, ये जो जहां रहता है बेटा, ये वहीं पलटता है, ये यहां जाकर के नहीं पलटेगा ना। आप स्विमिंग पूल में कूद यहां रहे हो, गिरोगे वहां, यही छलांग लगा रहे हैं तो सिर इनका यही नीचे हो जाएगा। ये देखो, छलांग यहां लगा, यहां नहीं आएंगे, बाद में बाय करके कहीं चले जाओ, अलग बात है। ऐसा करोगे ही नहीं, किसी गहरी जगह गड्ढे में कुएं में कूदा थोड़ी जाता है, प्रैक्टिकल के लिए पानी में देखा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट टीचर क्या नाम, अमी कृष्णा, आइए। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज का चिन्ह ये होता है। वाटर इमेज की एक परिभाषा होती है, ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे COX सी ऐसे रहेगा, चाहे इसको जितना उल्टा करेंगे इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ओ में भी परिवर्तन नहीं होगा और एक्स में भी नहीं होगा, चाहे जितना पलटेंगे। तो सर किसमें परिवर्तन होगा? नहीं, इसमें नहीं होगा, चाहे जितना हो। कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, आ जाओ। और सर बड़े होशियार भी हैं, फालतू चिन्ह न बदलना पड़े, इसलिए सर ने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि कोई टेंशन न रहे, आप लोग इनसे क्लास क्वेश्चन भी न कर पाओ ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछना। आइए। जैसे आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज की एक परिभाषा होती है, ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर बनता है। अगर आप दर्पण को ऊपर या नीचे लगा देंगे तो वह जल का व्यवहार करेगा। जैसे जल प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता बल्कि ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण होता है। जैसे हम लोग एक सवाल करके देखते हैं। जैसे हम लोग आम का जल प्रतिबिंब बनाएंगे। एक क्षैतिज रेखा ऊपर बनी है तो वह नीचे बनेगी। एक अर्धवृत्तीय से आप इसे कह सकते हैं, वह ऊपर बना है किंतु बाएं तरफ मुंह करके बैठेगा, वह नीचे बनेगा किंतु बाएं ही तरफ मुंह करके बनेगा। एक CR है, वो भी बाएं तरफ मुंह करके बैठा किंतु नीचे की ओर तो वह ऊपर की ओर बैठेगा। एक रेखा मध्य में है क्षैतिज तो वह मध्य में ही रहेगी। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई तो वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक क्षैतिज रेखा मध्य में है तो मध्य में ही बनेगी। एक सर्कल नीचे बना है तो वह ऊपर बनेगा। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई तो वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। आपको कोई डाउट? थैंक यू। शिवांशी हो, देर लगाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। जल प्रतिबिंब की एक परिभाषा होती है, ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे
ओ ही बनेगा, एक्स एक्स ही बनेगा। एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर गई तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, और एक सीधी रेखा मध्य में बैठी तो मध्य में बैठेंगी। एनी डाउट? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। उसकी प्रमुख एक नियम है, किसी वस्तु का ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर बनता है, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा इसमें। एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर आई है तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक थी बाईं ओर मुंह करके बैठा है ऊपर, तो वो नीचे बाईं ओर मुंह करके बैठेगा। एक ओ तो ओ ही बनेगा। एक वर्टिकल लाइन ऊपर है तो वो नीचे बनेगी, और उसके मध्य में एक ऊपर वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल। एक उसके मध्य में एक ऊपर से नीचे लाइन आई है तो वो नीचे से ऊपर जाएगी। सही बनाए ना? ये पीओटी का जल प्रतिबिंब बनकर तैयार हो गया। कोई को डाउट? थैंक यू। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज जल प्रतिबिंब की एक परिभाषा होती है, ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर, किंतु बाएं दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब हम इसका क्या है? OXP OXP बताइए। ओ है तो ओ वैसे ही रहेगा, एक्स भी वैसे ही रहेगा। और एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर आई है, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। और एक सी ऊपर की ओर मुंह कर बैठा है, नीचे की ओर मुंह कर बैठेगा। थैंक यू बोल दिया तो थैंक यू। क्लास को जैसा हम लोग भी जो पढ़े थे तो उस जमाने में भी कुछ टीचर रहा करते थे। एक सवाल शुरू करते हैं, पहले सवाल लगा दिए सरल वाली, चैप्टर ओके, इट्स ओके। अब जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, जैसे ये वाले साइड का टीचर है, देखो कितना सिंपल सिंपल लेकर के आए, जिसे फंसाना ना पड़े, बच्चा समझ भी ना पाए ना। वो लोग क्यों ऐसा करते थे जानते हो बेटा? मैं एक सच्चाई बता रहा हूं आपको। एक सवाल लगा देते थे, बाकी छोड़ देते थे, कहते थे कि कर लोगे, नीचे ही कठिन सवालें रहती, पहली सवाल सरल रहती है ना, और अपना एड्रेस बताते थे कि आके कोचिंग पढ़ लेना। आप लोग जब जो है मेरी तरह टीचर बन जाना या डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, बेटा कोचिंग के लिए क्लास मत छोड़ना। समझ रहे हो? हर बच्चे को उस दुरूहता से, परेशानी से अवगत कराना। जैसे मैं किसी बच्चे को कोचिंग के लिए प्रेफर करता हूं, बेटा कोचिंग 1 घंटे पढ़ते हो, मैं कितनी देर 6 घंटे आपके साथ बिताता हूं बिना कुर्सी के। आप भी ऐसे अध्यापक बनना तो शॉर्टकट का प्रयोग न करना, कोई ऐसी चीज सिखाना जिससे मजा आ जाए। ठीक है? नेक्स्ट टीचर।
चलो वहां है मार्कर। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब वस्तु की छाया। इसमें पार्श्विक उत्क्रमण नहीं होता, इसमें ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण होता है। जल प्रतिबिंब लगाने का नियम क्या है? जल प्रतिबिंब का लगाने का नियम ऊपर की वस्तु नीचे और नीचे की वस्तु ऊपर, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। सही कह रही है। गुड, चलिए proceed कीजिए। राम का हम लोग जल प्रतिबिंब बनाएंगे। एक क्षैतिज रेखा ऊपर है तो एक क्षैतिज रेखा नीचे रहेगी। एक सी ऊपर की तरफ है तो एक सी नीचे की तरफ रहेगा। सी के नीचे एक सर्कल बना है तो वह ऊपर सर्कल बनेगा। और एक जोड़ से एक रेखा बाहर निकली है तो जोड़ से एक रेखा बाहर निकलेगी। और एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे आई है तो एक सीधी रेखा नीचे से ऊपर आएगी। फिर एक रेखा ऊपर से नीचे आई है तो एक रेखा नीचे से ऊपर आएगी। और एक नीचे रेखा के नीचे एक सर्कल बना है तो वह ऊपर सर्कल बनेगा। और एक क्षैतिज रेखा मध्य में से गई है दाईं तरफ तो वह मध्य में से दाईं तरफ जाएगी। क्यों दाईं ही तरफ जाएगी? सर क्योंकि दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या पार्श्विक उत्क्रमण पाया जाता है? नो सर। कौन सा उत्क्रमण पाया जाता है? ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण। ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण पाया जाता है। टीचर जी की जानकारी बहुत भयंकर है ना? बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा है। गुड। और एक ऊपर से एक रेखा नीचे की ओर आई है तो एक रेखा नीचे से ऊपर की ओर आएगी। थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, माइक सरक जाएगा तो क्या हुआ। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज की परिभाषा है ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर बनता है, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे BLU का हम लोग जल प्रतिबिंब बनाएंगे। पहले हम लोग बी का बनाएंगे। एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर है तो वह रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। और एक से बाई तरफ मुंह करके बैठा है तो वह दाई तरफ मुंह करके, किंतु वह ऊपर बैठा है तो वह नीचे बैठेगा। और फिर नीचे वाले एक से बाई तरफ मुंह करके बैठा है तो वह बाई तरफ ही मुंह करके, किंतु वह नीचे बैठा है तो वह ऊपर बैठेगा। नीचे बैठा है तो ऊपर क्यों बैठ जाएगा? सर क्योंकि दाएं ऊपर नीचे में परिवर्तन होता है। एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर है तो वह रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक क्षैतिज रेखा नीचे है तो वह दाई तरफ है तो वह दाई तरफ ही रहेगी, किंतु ऊपर रहेगी। यू कह सकते हैं या सी कह सकते हैं। वह ऊपर मुंह करके बैठा है तो वह नीचे मुंह करके बैठेगा। और ई ही रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट टीचर अदिति। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज को लगाने का एक प्रमुख नियम है ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे
एक चीज है, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है ना, ऐसी होनी चाहिए कक्षा। जैसे एक्स, ओ और पी का हम जल प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, पी में एक ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे आई है तो वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। एक सी ऊपर बना है तो वह नीचे बनेगा। थैंक यू। नेक्स्ट टीचर सृजल। चलो, आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज की एक खासियत होती है तथा नीचे का भाग ऊपर, ऊपर का भाग नीचे, दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि एक्स वैसे ही रहेगा, ओ भी वैसे रहेगा, जेड में परिवर्तन होता है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा दाएं से बाईं ओर आई है तो ऐसे ही रहेगा। और एक क्षैतिज रेखा बाईं ओर है। कोई बात नहीं, टीचर जी हमारे बहुत दिन बाद आई है, घर पे बच्ची की जो है डेथ हो गई थी दादी के, क्लास ठीक से अटेंड नहीं की है। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ इधर आओ। देर लग रही, देखो बेटा बिना प्रैक्टिस के जब आप टीचर बनोगे तो इसकी चार्ट होगी ना। होता क्या है, ये ऊपर की लाइन है, कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। ये देखो जोड़ कहाँ है? दाहिनी तरफ। जोड़ किधर रहेगा? दाहिनी तरफ ही रहेगा। एक रेखा बाईं ओर भागी है, किधर भागेगी? बाईं ओर भागेगी। नीचे आ रही कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। यहाँ पहुंच गए, यहाँ से एक रेखा दाहिनी ओर गई है तो कहाँ जाएगी? दाहिनी ओर जाएगी। और जेड इस तरीके से बनेगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी टीचर है आपके। नेक्स्ट बच्चा आओ, जाइए। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहते हैं। जल प्रतिबिंब का नियम ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर, किंतु दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यू का मुंह ऊपर ऊपर करके बैठा है तो यू का मुंह नीचे करके बैठेगा। बी भी ऊपर मुंह करके बैठा है, नीचे मुंह करके बैठेगा। ओ ही बनेगा। ठीक है, थैंक यू बोलिए क्लास को। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, आप जो है पहली बार टीचर बने हो, एक बार और बने थे ना। हाँ, हम तैयारी करते हैं, हम भी बच्चे थे आपकी तरह ना, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे। बेटा हम लोग भी बच्चे ही थे, छोटे सीखते थे। आप ये जान लीजिए, जब पढ़ करके यहाँ पढ़ा लोगे अपनी क्लास को, उस दिन जान लेना दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न पत्र नहीं बना है जो आपको रोक लेगा। जल प्रतिबिंब में जो हमारे दर्शक हैं वीडियो के, उनको बताऊं कि जो बच्चे हिंदी लिख करके कर रहे हैं, ये बहुत टफेस्ट होता है, एसएससी बैंकिंग लेवल का है। इनके यहाँ सिर्फ सिंपल मिक्सचर क्या रहता है, अल्फाबेट और न्यूमरल्स रहते हैं, कुछ फिगर से आते हैं। लेकिन हिंदी के कठिन शब्द, कोई क्षत्रिय लिखा है, कोई ज्ञान लिखा है, इट्स सो हार्ड, समझे? तो
जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे हम उसका टीचर बनेंगे, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो इसी तरीके से बेटा आप भी अध्ययन करो, पढ़ो, क्लास में पढ़ाओ ना, निश्चित रूप से टॉप करोगे। यही क्लास में यही जो है हर बार नहीं कि हमारे यहाँ ही टॉपर निकले, और क्लास से इसको सीख करके बेटा सब बच्चे टॉपर बनो। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। छुट्टियां होने वाली हैं, छुट्टियों में आपकी क्लास सब लाइव मिलती रहेगी। थैंक यू।